आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्याज के बारे में। ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो इसको लिख देते हैं पहले। अच्छा, ब्याज पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्याज होता क्या है। वो पैसा, ब्याज वो अतिरिक्त पैसा है जो हम लौटाते वक्त, मान लीजिए कि कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं। स्कूल के बाद क्या करेंगे? मान लीजिए कॉलेज करेंगे। कॉलेज के बाद कुछ बच्चों की नौकरी हो जाएगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हम अपना बिजनेस करें। तो आपके मम्मी पापा के पास अगर ढेर सारा पैसा होगा तो उस पैसा से तो आप बिजनेस कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बिजनेस का आइडिया तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहीं से लोन लेते हैं, पैसा कहीं से लोन लेते हैं। तो जब वो पैसा वापस कर रहे होते हैं तो उस पैसा वापस करने के समय में उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो जो पैसा हम लोग लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं, यानी प्रिंसिपल कहते हैं। और जब हम उसे लौटाते हैं, प्रिंसिपल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना, कुछ एक्स्ट्रा रुपया भी देना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा रुपया हम लोग देते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन के साथ, उसी को ब्याज कहते हैं, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है। दो तरह का होता है। एक होता है साधारण और एक होता है चक्रवृद्धि। तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो है क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग उपयोग में लाते हैं और इसके लिए जो फार्मूला हम लोग उपयोग में लाते हैं उस पे अब चर्चा करते हैं। इसका जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो फार्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और एक जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। तो यहाँ पे चूंकि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं इसीलिए हम SI लिखे हैं। अदरवाइज अगर हम कंपाउंड में जाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस CI। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट दो तरह का होता है। इसमें अब हम सिंपल इंटरेस्ट लिखें या चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखें। तो ये एक दूसरा फार्मूला हो जाता है जो हम लोग साधारण ब्याज में उपयोग में लाते हैं। अब ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग SI कहते हैं। बाकी PRT क्या है वो जान लेते हैं। P प्रिंसिपल है, मूलधन जिसको कहते हैं। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर जिसे कहते हैं। और T जो है टाइम पीरियड, समय। ठीक है। तो ये सब जानकारी हमारे पास होती है, उसके आधार पे हम लोग इन फार्मूला के उपयोग से इसको, इस सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक के जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला यूज होता है उसको देखते हैं।
इसमें हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 10। अमाउंट जो है CI का, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, इसका पावर लेते हैं n लिखते हैं उसके पावर में, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें तो लगभग चीज है, P है, R है, एक n नया जुड़ गया है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग n उपयोग करते हैं। वो इस तरह से होता है कि जब हमारा ब्याज जो है वार्षिक होता है या अर्धवार्षिक होता है या त्रैमासिक होता है, उसके आधार पर ये n तय होता है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। अच्छा, एक और फार्मूला है जो हम इसमें यूज करते हैं, इसी फार्मूला का मॉडिफाइड होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P प्लस CI। हमने कहा था कि ये SI है, इसको या तो हम सिंपली इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो इस वाले में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पहले अमाउंट निकालते हैं और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग इसी फार्मूला को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो देखिए, इसको यहीं पे रहने दें और इस P को अगर इस तरफ ले आए तो A माइनस P हो जाता है इज इक्वल टू CI। तो CI का जो फार्मूला बनता है वो बनता है A माइनस P, और ये अमाउंट CI वाला ही CI। तो देख लीजिए, एक फार्मूला ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जिसमें अमाउंट निकलता है, और दूसरा फार्मूला हो गया ये वाला जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकलता है। मैं फिर से बता दूं, हमारे पास साधारण ब्याज के लिए दो फार्मूला यहाँ पे है, एक SI का फार्मूला है और एक अमाउंट का फार्मूला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी दो फार्मूला का हम लोगों को मदद लेना पड़ता है। पहला ACI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, और जो दूसरा फार्मूला है वो CI इज इक्वल टू ACI माइनस P। तो इन फार्मूलाज के मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू। अच्छा, एक स्पेलिंग का सुधार हमें करना है। यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिखा है PLE, तो इसको बदल लेंगे, PAL होगा। ओके।